जय सिया राम। भगवान कहाँ निवास करते हैं? तो वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण, चारों वेदों 18 पुराणों की रचना की, उन्हीं ने कहा कि भगवान कहाँ निवास करते हैं। तो उनके अनुसार व्यास जी बोले, अपने शिष्यों को एक बार पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में एक शिष्य ने पूछा कि भगवान श्री हरि कहाँ निवास करते हैं। भगवान ने कहा, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को भगवान के रहने का 5 सुंदर स्थान है, उनमें से मैं तुम लोगों को क्रम से कहानी सुनाऊंगा, आख्यान सुनाऊंगा। उनमें 5 में है, पहला है माता पिता की सेवा, दूसरे में पति की पूजा, तीसरे में समान भाव सब में रखना, वैर द्वेष त्याग देना, चौथा में भगवान विष्णु की भक्ति इत्यादि 5 की कथा उन्होंने क्रम से सुनाने का क्रम बताया कि इस तरह से मैं सुनाऊंगा। तो पहली कथा में आती है कि भगवान का सबसे प्यारा स्थान है, वह है जहाँ माता पिता की सेवा होती है। क्या है भाई? अगर इन 5 आख्यानों में से किसी एक का भी एक व्यक्ति अनुष्ठान कर लेता है तो मानो वह अर्थ धर्म काम मोक्ष के जो चतुर्विद्य हैं वो उसे प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का अनुष्ठान करता है वह पृथ्वी पर सैकड़ों वर्षों तक तीर्थ यात्रा आदि करने के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, दुर्लभ फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल उसे माता पिता की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं। आगे कहते हैं वेद व्यास कि पिता क्या है भाई? तो स्वर्ग है। पिता धर्म है। पिता सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट होते हैं वह उसको प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है, उनकी पूजा भाव रखता है, वह संपूर्ण तीर्थों के करने में जो फल प्राप्त होता है वह मात्र माता पिता की सेवा करने से प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, पद्म पुराण की कथा है भाई। आगे कहते हैं वेद व्यास जी कि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उनका अनादर करता है, उनका अपमान करता है, सब प्रकार से उनके मन को कष्ट पहुंचाता है, वह बहुत निकृष्ट है, घृण है, जिसके देखने मात्र से बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि वेद में लिखा है, पद्म पुराण के वाक्य है कि वह मनुष्य जो अपने माता पिता के चरणों को पूजता नहीं है और उनकी आज्ञा का अवहेलना करता है, वह महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से विहीन, माता पिता को छोड़कर कहीं अन्यत्र
धन अर्जन करने के लिए चला जाता है और अपने आनंद पूर्वक जीवन बिताता है, माता पिता की तरफ देखता भी नहीं है, वैसे व्यक्ति को, वैसे लोग को हजारों हजार वर्षों तक रौ नरक में भोगना पड़ता है। और अंत में जो हजारों हजार वर्षों तक रौ नरक पूरा कर लेता है तो वह अंत्यजों में, मलेच्छों में और नीच से नीच योनि में उसकी जन्म होता है। इस प्रकार ब्राह्मणों, इन सारी बातों को ध्यान देकर हमें समझना चाहिए। वेद वाक्य है, पुराणों की उक्ति है और स्वयं वेद व्यास जी कर रहे हैं, इसलिए हमें यत्न पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। नहीं तो मेरी गति बिल्कुल दुर्गति होगी। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है, पिता चाहे जिस प्रकार हो। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है लेकिन का, कि अगर पिता दुराचारी है, जैसे कि भगवान राम ने बाली की हत्या कर दी, तो बाली ने पूछा कि है भाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण मोहिनाथ मोहि मारा, किस कारण मुझे आप मार दिए बताइए। तो भगवान ने कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी, रे सठये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जेई, ताहि बधै कछु दोष न होई। भगवान ने राम ने कहा कि अरे, जो व्यक्ति अनुज बधु भगनी, अनुज बधु होता है माने छोटा भाई की पत्नी, भगनी माने बहन की बेटी, सुत नारी माने पतोह, इन सबको कुदृष्टि से जो देखता है सो अपनी कन्या के समान, पुत्री के समान होता है। अगर इसे कुदृष्टि से जो व्यक्ति देखता है उसको मार देने में, हत्या कर देने में कोई पाप नहीं है। इसलिए भाई, अगर पिता हैं और दुराचारी हैं, उनकी दृष्टि बुरी है, तो ऐसे पिता को भी इन बातों को समझना चाहिए। और वैसे पिता को आदर के पात्र तो नहीं है, लेकिन हत्या करना उनका उचित नहीं है, अपमान करना उचित नहीं है, परंतु निकृष्ट है वह पिता का भी धर्म होता है। पिता को अपने पुत्रों के प्रति स्नेह रखनी चाहिए। अगर 5 पुत्र है, 4 पुत्र है, 3 पुत्र है, तो समान भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि एक को खूब एक को कुछ नहीं, ऐसा करने से उन्हें अपमान भोगना पड़ता है। तो भाई, जो संभव हो सका मैं अपनी वाणी के द्वारा आप लोगों को सुनाया। पद्म पुराण की बातें जो व्यास जी ने कहा, इन्हीं बातों से मैं विराम करना चाहता हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव।